साबुन सभी जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि इससे जर्म्स मर जाते हैं, लेकिन असल में साबुन एक सर्फेक्टेंट होता है। ये सिर्फ जर्म्स को आपके हाथों से बाहर निकालने में मदद करता है। जर्म्स जिंदा रहते हैं और आपके पाइप्स और वाटर फ्लो के साथ बह जाते हैं। तो अगर आप जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो बेहतर है कि एक हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। वैसे अगर आपके परिवार के सभी लोग साबुन की एक ही टिक्की से हाथ धोते हैं तो ये इतना हेल्दी नहीं होता जितना दिखता है। अगर आपका साबुन गीला रहता है तो ये काफी सारे नुकसानदायक बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। एक लिक्विड सोप का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। टूथब्रश शेयर करना रोमांटिक होता है। गलत। किसी को भी अपना टूथब्रश इस्तेमाल ना करने दें, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करते हो। ब्रश करने वाले के मसूड़े अनहेल्दी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी बैक्टीरिया और वायरस ब्रश पर बने रहेंगे। जब आप एक ब्रश शेयर करते हैं तो ये सभी टॉक्सिक स्टफ एक इंसान के मुंह से दूसरे के मुंह में जाता है। तो कम से कम 3 महीने में अपने ब्रश को जरूर बदलें और इसे हर 2 हफ्तों में डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्शन कई तरीकों से किया जा सकता है। उबालकर, अल्ट्रावायलेट, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से साफ करके या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अपने टूथब्रश को सिंक पर छोड़ना आम बात है। टूथब्रश का प्रॉपर स्टोरेज असल में ओरल हाइजीन का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो डिवाइस सूखा होना चाहिए। ब्रिसल्स को गंदगी के सोर्सेज से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। स्टोरेज के लिए खास केस का इस्तेमाल करना और इसे सीधा रखना बेहतर है। केस अच्छी तरह से वेंटिलेटेड होना चाहिए। प्रॉपर ऑक्सीजन जर्म्स को ब्रिसल्स पर जमा होने से रोकती है। अपने टूथब्रश को टॉयलेट के पास ना रखें। क्या मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा? टॉयलेट के बजाय शावर का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता। आपको शावर में रिलैक्स करना एक नेचुरल हैबिट लग सकती है। कुछ लोग तो इसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली और पैसे बचाने वाली चीज भी कहते हैं। हालांकि इससे आपका दिमाग किसी भी तरह के बहते पानी को नेचर्स कॉल से जोड़ना सीख सकता है। और हर बार जब आप पानी की आवाज सुनेंगे तो ये कनेक्शन आपको बाथरूम में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। बेशक ये आपकी सोशल लाइफ में कई अनकंफर्टेबल सिचुएशंस की वजह बन सकता है। इसीलिए अगर आपने ऐसे रिएक्शंस को नोटिस किया है तो आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए और आखिरकार आपका दिमाग इस एसोसिएशन से छुटकारा पा लेगा। सभी टॉयलेट पेपर सेफ होते हैं। मिडिल एजेस में लोग मोस और पत्तियों का टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया करते थे। आज ग्लोबल मार्केट ने इस दिक्कत को सुलझा दिया है और सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट पेपर्स की कई कलरफुल वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। एवरेज आदमी रोजाना लगभग पेपर की 57 शीट का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ ही लोग ये सवाल करते हैं कि ये किस चीज से बनता है। स्टडीज ने साबित किया है कि सिंथेटिक खुशबू वाले टॉयलेट पेपर में मौजूद केमिकल जलन पैदा कर सकते हैं। टॉयलेट पेपर में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादा सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस होते हैं, जिसका मतलब है कि इनमें कम अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन ये सब्सटेंस फिर भी हमारी स्किन से होकर गुजर सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं। टॉयलेट पेपर का सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली और हेल्दी अल्टरनेटिव एक बिडेट या आपके बाथरूम में लगा एक छोटा शावर डिवाइस है। लेकिन अगर आप इस अच्छे पुराने पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आपको नॉन ब्लीच्ड या रिसाइकल्ड वैरायटी का रुख करना चाहिए। ठहरिए, क्या का रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर? मुझे उस तरह का रिसाइकल तो नहीं लगता। कॉटन स्वैब कानों को साफ करने के लिए बनाए जाते हैं? नहीं। हालांकि बहुत से लोग अपने कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे नहीं करना चाहिए। जब आप एक कॉटन स्वैब की मदद से अपने ईयर कैनाल से ईयर वैक्स साफ करते हैं तो इससे आपके कान के अंदरूनी हिस्से के डैमेज होने और यहाँ तक कि पार्शियल हियरिंग लॉस का खतरा बना रहता है। बेहतर होगा कि इन्हें अपने कानों में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव ये है कि नहाते हुए अपने कान धोएं और साबुन के पानी में भिगोए हुए टिश्यू का इस्तेमाल करें। आप एक टॉयलेट सीट का सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, सालों साल, ये अच्छा है, मजाक था। एक एवरेज टॉयलेट सीट आमतौर पर लगभग 4-5 साल तक चलती है, इसीलिए आइडियली आपको इसे कम से कम हर 5 से 7 साल में बदलना चाहिए। लकड़ी की सीटों की तुलना में प्लास्टिक की सीटें हल्की होती हैं और उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, लेकिन कई लोग लकड़ी की सीटों को बाथरूम को सजाने की स्टाइलिश एक्सेसरी मानते हैं। अगर आप लकड़ी की सीट का इस्तेमाल करते हैं तो इसे साफ रखें और सीट को तेजी से बंद ना करें।
कुछ लोग बाथरूम की कुछ ज्यादा ही सजावट करते हैं और कमोड को शाही सिंहासन जैसा लुक देने के लिए कपड़े के कवर खरीदते हैं। हालांकि स्टडीज से साबित नहीं हुआ है कि कपड़े की टॉयलेट सीट बीमारी को बढ़ावा देती है या कोई इन्फेक्शन फैलाती है। फिर भी इसे रेगुलरली धोना चाहिए। वैसे पोर्सिलेन टॉयलेट्स का लाइफ स्पैन 15 से 30 साल तक हो सकता है। वो इस पीरियड के बाद भी काम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें कई दिक्कतें, लीकिंग और दूसरे रिपेयर इश्यूज का ज्यादा खतरा होता है। प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपका टॉयलेट 20 साल से ज्यादा पुराना है तो इसे बदलना ज्यादा बेहतर है। हाथ धोना गैर जरूरी है। 20 में से सिर्फ एक इंसानी टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ ठीक से धोता है और उनमें से 95% इसे सही ढंग से नहीं करते हैं। जबकि यह आसान काम सबसे जरूरी होता है जो खतरनाक बैक्टीरिया को फैलने से रोकते हैं। हालांकि जब हम टॉयलेट के बाद हाथ धोने की बात करते हैं तो हम आमतौर पर हड़बड़ी में होते हैं और इसीलिए हम असल में अपनी उंगलियों पर मौजूद सभी गंदगी को नहीं छुटा पाते हैं। हालांकि लोगों को कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साफ करना चाहिए। एक और सलाह यह है कि जब तक आपके हाथ साफ ना हो तब तक टॉयलेट के दरवाजे के हैंडल से दूर रहें। अगर आपने दरवाजे के हैंडल को गंदे हाथों से छुआ है तो इसे एंटीसेप्टिक से साफ करना ना भूलें। साल में एक बार बाथरूम की सफाई करना ठीक रहता है, आप ऐसा मानते हैं? खैर, ये आवाज बाथरूम पुलिस के सायरन की है जो आपको अरेस्ट करने आ रही है। अच्छा, शायद किसी और को। बाथरूम हमारे घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों में से एक होता है, लेकिन ये बहुत सारे बैक्टीरिया का घर भी होता है। अगर ठीक से ना धोया जाए तो ये ई कोली बैक्टीरिया पूरे बाथटब और सिंक में पाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट बाथटब, शावर और टॉयलेट और सिंक को हफ्ते में कम से कम एक बार साफ करने की सलाह देते हैं। ऐसा करते वक्त रबर के दस्ताने, स्क्रब स्पंज और टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करना ना भूलें। अगर आप महंगे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिरका और बेकिंग सोडा भी सफाई और डिसइंफेक्ट करने का एक अच्छा काम करते हैं। एयर फ्रेशनर हवा को साफ करते हैं। नींबू, अनार और लौंग को पहले नेचुरल टॉयलेट फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आज आप अपने टॉयलेट को सी ब्रीज, लेवेंडर फील्ड या चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महका सकते हैं। आपको अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सुपरमार्केट की शेल्फ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन पिछले एक डिकेड से साइंटिस्ट लोगों की हेल्थ पर हाउस होल्ड केमिकल्स के इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि सभी कॉमन एयर फ्रेशनर हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का एक छोटा कॉन्टेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, चाहे ये तुरंत जाहिर ना हो। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर आप फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हैं तो अपने बाथरूम को वेंटिलेट करें। अपनी लंग्स को साफ करने के लिए एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर बाहर खुले में टहलें या आप खिड़की भी खोल सकते हैं जिससे ताज़ी हवा अंदर आ सके। एक्सपर्ट्स आपके घर को तरोताज़ा करने के नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जैसे एरोमेटिक हर्ब्स, या आप खास तरह की डिफ्यूजर भी खरीद सकते हैं जो हवा में मौजूद खराब ओडोर को अच्छे से हटा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने बाथरूम को रेगुलरली वेंटिलेट करें। डिओडोरेंट को कई लोग शेयर कर सकते हैं। शेयर करने पर हार्मलेस नजर आने वाला रोल ऑन डिओडोरेंट आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ डिओडोरेंट ओडोर कॉजिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स आपको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक डिओडोरेंट इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे वो सिर्फ स्मेल को छिपाते हैं और उनमें कोई पावरफुल एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। अगर आप रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी बुरा है, क्योंकि वो भी जर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। अगर आप अपने चाहने वालों के साथ डिओड्रेंट शेयर करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप स्प्रे खरीद लें। टॉयलेट का लिड खुला छोड़ना आम बात है। अपना काम खत्म करने के बाद लिड को बंद नहीं करना अनएथिकली नहीं होता, बल्कि ये काफी खतरनाक भी होता है। आपको नजर नहीं आता, लेकिन जब आप लिड को खुला रखकर टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदें उससे बाहर निकल आती हैं, जो 3 फीट के डायामीटर में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेती हैं। और ये पानी पूरी तरह साफ भी नहीं होता। वजह आप जानते हैं, अगर फ्लश करते वक्त आप वहां पर खड़े होते हैं तो ये बूंदें आपके ऊपर भी गिर सकती हैं और फ्लश करते हुए आपको एक अनवांटेड शावर भी मिल सकता है। इसे करने का सही तरीका ये है कि बटन दबाने से पहले सीट को नीचे करें और लिड बंद करें। और अब एक सीरियस बात, अगर आप एक नॉर्मल टॉयलेट यूज करते हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग 60% आबादी या 4.5 बिलियन लोगों के पास या तो घर में टॉयलेट नहीं है या फिर वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। इस पर हमें काम करना चाहिए। वैसे 2013 में टॉयलेट को अपनी स्पेशल डेट भी मिली, वर्ल्ड टॉयलेट डे।
अब हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो आप इसे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करने वाले हैं?